हाल ही में अमेरिका की नौसेना ने वेनेजुएला की नौकाओं पर कुछ हमले किए और उन हमलों की वजह से 17 से ज्यादा लोग मारे गए, जो कि वेनेजुएला के नागरिक कहे जा रहे हैं। अमेरिका ने इस कदम को यह बताया कि उन्होंने उन नावों पर नौकाओं पर हमला इसलिए किया क्योंकि उनका उपयोग ड्रग्स की तस्करी के लिए हो रहा था। वो ड्रग्स अमेरिका आने के लिए था। और यह भी आरोप लगाया कि वेनेजुएला के जो प्रमुख हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और बड़े पद के लोग, वो इस सारे कार्य में संलग्न हैं। वो ड्रग्स तस्करी कराते हैं, वो ड्रग्स तस्कर हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। और इन्हीं आरोपों के आधार पर ये हमले हुए। और ना सिर्फ ये हमले हुए, सुनने में आ रहा है कि F-31 जो अमेरिका का लड़ाकू विमान है, उसके अलावा युद्धपोत, उसके अलावा पनडुब्बी, इन सब की तैनाती कैरेबियन सी में कर दी गई है, और वो भी दक्षिणी कैरेबियन सी में, वेनेजुएला के पास में, अमेरिका के द्वारा। ऐसे में एक युद्ध की स्थिति बन गई है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में संघर्ष अब बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। तो और कौन से कारण हैं? क्या यही कारण है? क्या कुछ छुपे हुए कारण हैं? या कोई तेल की राजनीति है? इन सारी बातों को समझेंगे आज के प्रोग्राम में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का न्यूज प्रोग्राम। चलिए, इस पूरी खबर को मैंने जैसा आपसे बताया, समझिए। ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है आपका यूएसए और ये है वेनेजुएला। अब ये जो वेनेजुएला है, यहाँ पे कैरेबियन सी है और इस कैरेबियन सी में ही कुछ नौकाओं पर अमेरिका की नौसेना ने हमला किया और उसके बाद बहुत सारे अपनी, मैंने क्या बताया, पनडुब्बियां, युद्धपोत और लड़ाकू विमान इस क्षेत्र में लगा दिए। तो वेनेजुएला ने इसको देखा कि यह बेवजह हो रहा है और जो भी आरोप लगाए गए, उन आरोपों को निराधार बताया। अब यहाँ पे देखिए, वेनेजुएला एक तरफ गुयाना से लगता है और दक्षिण की तरफ ब्राजील से लगता है और उधर ये कोलंबिया से लगता है। और वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि लैटिन अमेरिकी देश है। अब लैटिन अमेरिकी देश हम मुख्य रूप से देखें तो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको, फिर मध्य अमेरिका और उसके बाद दक्षिण अमेरिका के देशों से मिलकर के लैटिन अमेरिका बनता है। अब इन लैटिन अमेरिका देशों में हम अमेरिका का पहले से, शुरुआत से ही इंटरेस्ट रहा है कि वह यहाँ की राजनीति में दखल देता रहा है। चाहे वह सत्ता परिवर्तन हो, चाहे सत्ता पर नियंत्रण हो, चाहे वहाँ की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं उस पे अमेरिका को लाभ मिल सके, चाहे वो उद्योग के स्तर पे हो, चाहे वो खनिज के स्तर पे हो, चाहे वो तेल के स्तर पर हो। और यही बात कही जा रही कि लगभग 1999 से लगातार वेनेजुएला से के पास जो तेल है उसको लेकर के अमेरिका का इंटरेस्ट है और ये सब वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। तो अमेरिका तो देखिए ये कह रहा है कि नार्को टेररिज्म, देखिए जो शब्द है नार्को टेररिज्म, यानी कि ड्रग्स और आतंकवाद का जो गठजोड़ है, उसकी ओर इशारा करते हुए इसको रोकने के लिए उसने कहा कि हमने ऐसा किया है। तो ये तर्क किसका है? अमेरिका का है। लेकिन अब यहाँ वेनेजुएला क्या कहता है? वेनेजुएला की तरफ से भी, या हम कहें कि दूसरी तरफ से भी, वेनेजुएला के लिए या अमेरिका के खिलाफ कुछ जो मत निकलते हैं वो ये निकलता है, जिसको ये कहा गया कि बहुत आवश्यक है, ये ऑपरेशनल ओवरकिल है। अब ये ऑपरेशनल ओवरकिल का मतलब, आप ये सोचिए कि ड्रग्स को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए लड़ाकू विमान, परमाणु हथियार से सज्जित युद्धपोत, पनडुब्बी, ये सब कुछ वहां पे लगा दी गई है। क्या यही वजह है? तो ये वजह नहीं की जा रही है। जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना ये है कि असली मुद्दा है तेल। और वो तेल जो कि वेनेजुएला के पास है और दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार है। अब तेल का अगर सबसे बड़ा भंडार है तो अमेरिका की नजर उस पर अगर है तो यह बात जुड़ती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो स्थिति बनी है उसकी वजह से वेनेजुएला की प्रतिक्रिया के रूप में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, इसमें पहली बात में नागरिकों से अपील की गई है कि वो लोग एक प्रकार से अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। अपनी प्रकार से सहयोग देने का मतलब है स्वयं सेवक बन सकें, नागरिक मिलिशिया में शामिल होने की बात की है। नागरिक मिलिशिया,
अब ये नागरिक मिलिशिया का मतलब क्या है कि लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण, उन्हें युद्ध में शामिल होने का अभ्यास, ये सब कुछ दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रशिक्षण होगा और इस प्रशिक्षण के साथ-साथ फिर क्या होगा? अभ्यास कराया जाएगा कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, अगर अमेरिका और आगे बढ़ता है, तो वेनेजुएला अपनी तैयारी करेगा। और इतना ही नहीं, वेनेजुएला की तरफ से ये भी कहा गया कि हम मॉक ड्रिल भी करेंगे और इसके साथ-साथ ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपातकाल भी लगाएँगे। तो आपातकाल लगाने का क्या मतलब है? देखिए, अगर युद्ध शुरू होता है, संघर्ष की स्थिति बनती है, तो देश में संकट की स्थिति आती है, तो आपातकाल में वहाँ के लोगों के बहुत सारे जो अधिकार जैसे हमारे देश में मौलिक अधिकार हैं, वहाँ के लोगों के पास बहुत अधिकार जो है वो नियंत्रित किए जाएँगे और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उस स्थिति में अब निपटने के लिए कुछ जो सरकार है कानूनों में बदलाव कर सकती है। अब यहाँ पे ये तो तैयारी है, लेकिन मैंने क्या कहा कारण को लेकर के जो बात है वो तेल की लेकर कही जा रही है, जिसमें तस्करी नहीं है, वो तेल है। सबसे बड़ा भंडार क्योंकि वेनेजुएला है और 2019 में जब अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो जो चीन था, सबसे बड़ा खरीदार है। और दूसरी बात है कि जब वहाँ तेल भंडार है, तो तेल भंडार के लिए तेल की कंपनियां हैं, अमेरिका की हैं, उन्हें वहां पे लाइसेंस चाहिए। तो अमेरिका अपना क्या हित देख रहा है? अमेरिका चाहता है व्यापार का हित, सिर्फ तेल नहीं खरीदना चाहता, वो व्यापार के हित के लिए अमेरिकी कंपनियों के लिए लाइसेंस चाहता है। और ये बात जो है, ये एक पक्ष है, सीधी बात ऐसे नहीं है, अमेरिका ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, ये एक नजरिया है, एक पक्ष ये भी है और एक पक्ष वो भी है जो अमेरिका के द्वारा कहा गया है। ये दोनों ही पक्ष हैं। अब एक नई बात, अमेरिका या हम कहें कि व्हाइट हाउस में एक तैयारी चल रही है। वो नई तैयारी क्या है? वो तैयारी है एक नए कानून की। अमेरिका का नया कानून, उसकी तैयारी क्या चल रही है? यानी कि वो कानून क्या है? वो कानून ऐसा है कि अगर अमेरिका को लगता है कि कोई देश आतंकवादी गतिविधि में या हम कहें ड्रग टेररिज्म में, आतंकवाद में शामिल है या फिर सहयोगी भी है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ अमेरिका एक्शन ले सकता है। और इसी बात के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर ऐसा कानून आता है तो देखने को मिलेगा कुछ और गतिविधियां अभी अमेरिका करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल के डेट पे देखें तो दक्षिण कैरेबियन जो सागर है वहां पर काफी ज्यादा तनाव बढ़ चुका है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है? निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, याद रहे कि निकोलस मादुरो के ऊपर पहले ही बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और ये जो आरोप लगे हैं वो राष्ट्रपति के ऊपर कैसे लगे हैं? भ्रष्टाचार के लगे हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप, इसके अलावा आरोप ये लगे कि कुप्रशासन यानी कि प्रशासन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चलाया इन्होंने। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका यह भी चाहता है कि इनकी सत्ता परिवर्तित हो जाए जैसा पहले भी चाहता था, जिससे कि उनका चाहा हुआ कोई व्यक्ति, पहले भी उन्होंने ऐसे ही चाहा था कि जो विपक्ष के नेता थे उन्हें अपनी तरफ से मान लिया कि यही ऑफिशियल वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और जो अमेरिकी बैंक में वेनेजुएला के जो अकाउंट थे उसका एक्सेस दे दिया विपक्ष के नेता को। तो अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आधार पर निकोलस मादुरो पर आरोप तो लगते रहे हैं। देश के लोग ही ऐसा चाहते हैं कि वो सत्ता पर न रहें, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन से जो लाभ अमेरिका की तरफ जा सकता है वो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लाइसेंस को लेकर के ही रहेगा, तेल को लेकर के रहेगा और ये सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो फिलहाल ये तो कयासों पे बात हो गई, एक पक्ष और दूसरे पक्ष की बात हो गई, लेकिन हम आ जाते हैं सवालों पर। इन जानकारियों के आधार पर, इन पक्षों के आधार पर कि दिए गए कथन के आधार पर उत्तर दीजिए। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। आपके पास विकल्प हैं, केवल एक कथन सही है, बी केवल दो कथन सही है, सी दोनों कथन सही है और डी
दोनों कथन गलत हैं। तो इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब एक ज़रूरी बात, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में कुछ शंकाएँ हैं, आपके मन में कुछ जिज्ञासाएँ हैं, आप दृष्टि आईएएस को अपनी तैयारी का साथी बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके कुछ डाउट सॉल्व हो जाएँ तैयारी की रणनीति को लेके, आपकी स्ट्रेटजी को लेके, आपको इस वक़्त क्या करना चाहिए, आगे आने वाले महीनों में आपको क्या करना चाहिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और एक्सपर्ट से बात करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको एक नंबर पर कॉल करना होगा और नंबर है 8750187501। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।